चीन के साथ सीमा विवाद को खत्म करने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन के साथ सीमा से सैनिकों की वापसी की समस्या 75% सुलझ गई है। यह जयशंकर की तरफ से बहुत बड़ा बयान। चीन के साथ बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैनिकरण है। समस्या का समाधान दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। सीमा पर झड़प ने रिश्तों को और बिगाड़ा। तो आपको बता दें कि जो ये मुलाकात हुई है, UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बड़ा बयान। स्विट्जरलैंड में यह मुलाकात हुई। चीन के साथ सीमा से सैनिकों की वापसी की समस्या 75% सुलझ गई है। यह जो बड़ी खबर है, स्विट्जरलैंड में हुई मुलाकात के बाद यह खबर निकलकर सामने आ रही है। Those negotiations are going on. We made some progress. I would say roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. We still have some things to do, but there's a bigger issue that, if both of us have brought forces close up, and in that sense, there's the level of militarization of the border has increased. How does one deal with it? I think we have to deal with it. But in the meanwhile, after the clash, it has affected actually the entirety of the relationship, because you can't have, violence on the border and then say the rest of the relationship is insulated from it. So trade has got affected, and the exchanges have got affected. So it is not normal, I mean, to put it very politely. We hope that if there is a solution to the disengagement and there is a return to peace and tranquility, then we can look at other possibilities. So that is the immediate issue. But I think there are larger issues in respect of India-China. और आइए जानते हैं कि जयशंकर की वो 10 बड़ी बातें क्या है जो उन्होंने जिनेवा में कही है। सीधा बिग वॉल का रुख करें। यहां पर आप देखिए, कोई देश उभरता है तो पड़ोसी प्रभावित होता है। यह पहली बड़ी बात। भारत और चीन के बीच बेहद जटिल संबंध है और इसके साथ ही जयशंकर ने चीन ने संबंध को ज्यादा खराब किया, यह बात भी कही है। तनाव कम करने के लिए हो रही लगातार बातचीत, वार्ता, इस बात को रेखांकित किया गया। 75% डिसएंगेजमेंट का समाधान हो गया, यानी कि जो वहां पर तैनाती थी उसको हटा दिया गया है। सेनाओं का सैनिकरण का जो स्तर है वो बढ़ गया है। इसके साथ ही सैनिकरण का असर हमारे रिश्तों पर पड़ा है। इसके अलावा व्यापार और आदान प्रदान भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि लगातार जो रिश्ते जो उसमें खटास आई। डिसएंगेजमेंट का समाधान निकलने की उम्मीद लगातार बनी हुई है। शांति की वापसी पर, संभावनाओं पर हम विचार करेंगे। यह बहुत बड़ा बयान है जो चीन के साथ संबंधों को बेहतर करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से दिया गया। और विदेश मंत्री की बातों से 5 बड़े संकेत बेहद साफ हैं। पहला संकेत यह कि तनाव को कम करने की कोशिश हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि शांति और स्थिरता पर जोर दिया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में विवाद के हल तलाशे जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश हो रही है। ब्रिक्स से पहले सकारात्मक माहौल की पहल की जा रही है। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष झा, ये जो एस जयशंकर की ओर से बातचीत कही गई, उसमें 5 बड़े संकेत समझ में आ रहे हैं। क्या उम्मीद रखी जाए कि भारत और चीन का विवाद जल्द हल हो जाएगा इसका? देखिए, कम से कम विदेश मंत्री जयशंकर की बातों से जो मुख्य तौर पर समझा जा सकता है वो ये कि पहले की तुलना में अब उनके बयान से ये लग रहा है जैसे चीन से एक उम्मीद रखी जा रही है। चीन का भी व्यवहार सकारात्मक है, या चीन की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया जा रहा है कि हाँ, हम तैयार हैं इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए। और इसीलिए विदेश मंत्री कह रहे हैं कि 75% हो गया, 25% गलवान के बाद का जो एपिसोड है उसमें 25% ही बचा है। और दूसरी बात यह है कि पहले जिस तरीके से लगातार चीन को कटघरे में खड़ा किया जाता था, बजाय उसके अब ये कहा जा रहा है कि कैसे दोनों देश मिलकर इसका समाधान निकाल रहे हैं। इन्हीं सब बातों से ये लग रहा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कुछ बड़ा घटनाक्रम होने वाला है, जो पॉजिटिव घटनाक्रम होगा, जिसकी चर्चा हम अपने दर्शकों के सामने अभी खोलने वाले हैं। वो कौन सी खबर है? जी बिल्कुल मनीष, तो एस जयशंकर की तरफ से यह बहुत बड़ा संकेत है जो बयानों के जरिए सामने